तो हम सभी देखते हैं कि नाकामोरा को पता चल चुका होता है कि राइशिन और याकुजा अब नहीं रहे, जिसके बाद वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। दूसरी तरफ हम सभी राइजो को देखते हैं, जो कि इस समय पर एक अनजान जगह पर खड़ा होता है। और तभी राइजो कहता है, तो अब लगता है कि मुझे भी अपनी ट्रेनिंग को शुरू करना चाहिए, ताकि मैं आने वाली मुसीबतों का सामना कर सकूं। लेकिन लॉर्ड अकुमो आखिर मेरे बारे में ऐसा क्या जानते हैं जो कि मैं खुद नहीं जानता? चलो, वो भी मुझे बहुत जल्द मालूम चल ही जाएगा। लेकिन फिलहाल के लिए मुझे अपने आप को और भी ताकतवर बनाना होगा। राइजो ये कहने के बाद अपनी पावर को बढ़ाता है और वो अकेला ही अपनी ट्रेनिंग को करने लगता है। दूसरी तरफ हम सभी दाइमाक और आरिमा को देखते हैं। वो दोनों ही पूरे मल्टीवर्स में निगरानी रख रहे होते हैं। और तभी आरिमा दाइमाक से कहता है, दाइमाक, मुझे नहीं पता था, वाकई में तुम एक प्राइमल सैयन हो। ये जानकर मैं काफी हैरान हुआ। जिसके ऊपर दाइमाक एकदम शांत रहता है। और तभी आरिमा कहता है, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। अगर तुम एक प्राइमल सैयन हो तो तुम्हारा नाम भला सैयन किलर कैसे पड़ गया? मुझे ये बात कुछ समझ में नहीं आई। जो सुनकर दाइमाक कहता है, चिंता मत करो, आने वाले समय के अंदर तुम्हें ये सारी ही बातें मालूम चल जाएगी। क्योंकि जिस शख्स के कारण मेरा नाम सैयन किलर पड़ा है, वो शख्स बहुत जल्दी हमारे सामने आएगा। और बस मुझे अपना बदला उससे जरूर लेना है, जिस कारण मैं अपने ऊपर रखे गए इस नाम को हमेशा हमेशा के लिए मिटा दूंगा। जो सुनकर आरिमा थोड़ा सा हैरान होता है। लेकिन उसके बाद हम सभी देखते हैं नाकामोरा को, जो कि गुस्से के साथ कहता है, तो अब बस बहुत हो गया और अब समय आ चुका है मेरा, यानी कि 5वें गॉड का उस मल्टीवर्स में जाने का। तो आ जाओ मेरे सबसे ताकतवर गार्डियंस। और तभी हम देखते हैं कि नाकामोरा के ये कहने के बाद उसके सामने एक शख्स आता है और नाकामोरा कहता है, तो चलो, हमें ओमनी किंग ज़ेनो के मल्टीवर्स में जाना है। इसके लिए क्या तुम तैयार हो? जो सुनकर वो शख्स कहता है, बिल्कुल माय लॉर्ड, आपके इसी समय का तो मैं इंतजार कर रहा था। राइशिन और याकुजा वो दोनों ताकतवर जरूर थे, लेकिन मेरे अच्छे दोस्त भी, और जिस किसी ने भी उनके साथ ये हश्र किया है, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा माय लॉर्ड नाकामोरा। तो चलिए। जिसके ऊपर नाकामोरा कहता है, बस कुछ ही समय और सैयन, और उसके बाद तुम सभी की मौत मेरे ही हाथों होगी। ये कहने के बाद नाकामोरा और उसके गार्डियन उसके साथ ज़ेनोसामा के मल्टीवर्स की तरफ निकल जाते हैं। और तभी हम सभी गोकू को देखते हैं। जो कि अपनी ट्रेनिंग को लगातार आगे बढ़ाते रहता है। और गोकू धीरे धीरे कर ताकतवर भी होने लगता है। लेकिन तभी गोकू काफी ज्यादा थक जाता है, जिसके ऊपर वो ओजारू कहता है,
रुक जाओ गोकू, तुम अपनी ट्रेनिंग काफी आगे बढ़ा चुके हो, तो थोड़ा आराम भी कर लो, क्योंकि जितनी ही ज्यादा ताकतवर बनने के लिए ट्रेनिंग है, उतना ही ज्यादा तुम्हारे शरीर को ताकतवर बनने के लिए आराम चाहिए। उसकी बातों को सुनकर हम देखते हैं कि गोकू रुक जाता है और गोकू कहता है, वैसे तुम्हारी ये बात भी सही है, लेकिन जिनका सामना हमें करना है उनके बारे में मुझे कुछ भी नहीं मालूम, इसीलिए मैं इस समय पर आराम नहीं कर सकता। मैंने बहुत सी गलती अभी तक करी है, लेकिन अब और नहीं। पता नहीं आने वाले समय पर मेरा सामना किससे होने वाला है, तो मैं अपनी ट्रेनिंग को कंटिन्यू रखूंगा। गोकू अपनी पावर को बढ़ाता ही है, लेकिन तभी वो ओजारू कहता है, कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारे विरोधी कौन है? जो सुनकर गोकू थोड़ा सा हैरान होता है और गोकू कहता है, क्या तुम्हें उनके बारे में मालूम है? लेकिन कैसे? और भला वो लोग कौन है? बताओ मुझे, अगर तुम मुझे बता सकते हो तो। जो सुनकर वो ओजारू हंसने लगता है और वो कहता है, तुम मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानते, लेकिन मैं इस ओमनिवर्स के बारे में बहुत कुछ जानता हूं, तो सुनो। ये कहने के बाद उस ओजारू की आवाज बदल जाती है और वो कहता है, तुम्हारा सामना अब इस ओमनिवर्स के 5 सबसे ताकतवर गॉड से होने वाला है, लेकिन वो पांचों ही गॉड्स नहीं है। जो सुनकर गोकू कहता है, क्या तुम कहना क्या चाहते हो? वो पांचों गॉड्स हैं भी और नहीं भी? साफ साफ बताओ। जो सुनकर वो ओजारू कहता है, उन पांचों में से 3 ओमनी गॉड्स हैं, समझे? 3 ओमनी गॉड्स, और बचे हुए 2 गॉड्स नहीं हैं। जिसके ऊपर गोकू कहता है, क्या 3 गॉड्स और 2 कोई मामूली शख्स? लेकिन भला कैसे? ओमनिवर्स के ऊपर तो ओमनी गॉड्स का अधिकार है। ये बात मुझे अकीरा ने बताई थी, तो आखिरकार वो दोनों कौन हैं? जो सुनकर वो ओजारू कहता है, ये बात पूरी तरीके से सच नहीं है। तुम्हें याद होगा किंग कोराग ने जब तुम्हें इस ओमनिवर्स का इतिहास बताया था कि इस ओमनिवर्स के ऊपर सबसे पहले एक महान सुप्रीम एंजल रूल करता था, जो कि सभी लोगों को बराबरी की नजर से देखता था, और इसी कारण से उसने 3 सबसे ताकतवर और महान गॉड्स को ओमनिवर्स की रक्षा के लिए चुना। लेकिन उसी के साथ उसने 2 मॉर्टल्स को भी चुना, ताकि इस ओमनिवर्स में संतुलन बना रहे और गॉड्स अपनी मनमानी नहीं करे। जो सुनकर गोकू कहता है, हाँ, ये कहीं ना कहीं मुझे याद है, लेकिन उन तीनों के अलावा वो 2 मॉर्टल कौन है? क्या तुम बताओगे? जिसके ऊपर तभी वो जारू कहता है, भले ही वो दोनों मॉर्टल बीइंग में गिने जाते हैं, लेकिन उनकी ताकत किसी से कम नहीं। उनमें से एक मॉर्टल जो कि 5वां स्थान ग्रहण करता है,
ओमनिवर्स के उन 5 गॉड्स में उसका नाम नाकामोरा है और वो एक डीमन एम्पायर से बिलोंग करता है, जिसका सामना हो सकता है कि तुम लोगों से सबसे पहले हो। जिसके ऊपर गोकू कहता है, चलो ठीक है, 5वां गॉड यानी कि एक डीमन, ये तो मुझे समझ में आ गया, लेकिन वो दूसरा मॉर्टल बीइंग कौन है? ये सुनने के बाद वो ओजारू बहुत ही जोरों से हंसने लगता है और वो कहता है, मैं तुम्हें बता तो दूंगा, लेकिन तुम्हें शायद मेरी बात में यकीन नहीं होगा। तो सुनो, वो दूसरा मॉर्टल बीइंग और कोई नहीं बल्कि। ये कहने के बाद वो ओजारू गोकू को कुछ बताता है, जो सुनने के बाद गोकू काफी ज्यादा चौंक जाता है और वो कहता है, क्या कहीं तुम मजाक तो नहीं कर रहे? वाकई में? लेकिन उसके होने के बावजूद भी ये सब हो रहा है? ये नामुमकिन है। आखिर भला कैसे? जिसके ऊपर वो ओजारू कहता है, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम मेरी बात का विश्वास नहीं करोगे, लेकिन ये ही हकीकत है। और अगर तुम्हें उन सभी को रोकना है तो बस मेरी ऊर्जा में काबू पालो और उसके बाद देखना क्या कुछ होता है। गोकू। जो सुनकर गोकू हैरान जरूर होता है, लेकिन उसी के साथ गोकू अपनी ट्रेनिंग को दोबारा शुरू करता है। और तभी वो ओजारू मन ही मन कहता है, अभी तो ऐसे काफी सारे राज हैं जो कि तुम्हारे सामने आने वाले हैं, और साथ ही में मेरी वो ताकत भी। तो बस इंतजार करो गोकू, आने वाला समय बहुत ही ज्यादा रोचक होने वाला है। जिसके बाद हम सभी नाकामोरा को देखते हैं, जो कि ज़ेनोसामा के मल्टीवर्स के बाहर आ चुका होता है। और तभी उसका साथी कहता है, माय लॉर्ड नाकामोरा, यही वो मल्टीवर्स है। तो चलिए पहले आप इस मल्टीवर्स में जाइए। नाकामोरा ये कहने के बाद ही उस मल्टीवर्स के अंदर चले जाते हैं। और तभी नाकामोरा कहता है, तो इस मल्टीवर्स के अंदर ही राइशिन और साथ ही में याकुजा मारे गए और कामोरा भी। तो चलो देखते हैं कि आखिर इस मल्टीवर्स में ऐसा खास क्या है। जो सुनकर उसका साथी शख्स कहता है, माय लॉर्ड नाकामोरा, मुझे एक एनर्जी महसूस हो रही है जो कि हमारे पास ही है, लेकिन शायद वो शख्स अकेला है। तो चलिए क्यों ना हम अपनी शुरुआत वहीं से करें। ये कहने के बाद वो दोनों ही उस ताकत की तरफ आगे बढ़ते हैं। और तभी कुछ समय बाद वो शख्स नाकामोरा से कहता है, तो देखिए माय लॉर्ड, यही वो शख्स है जिसकी एनर्जी हमें महसूस हो रही थी। लगता है कि ये यहां पर अकेला है। ये सय्यन। जिसके ऊपर नाकामोरा थोड़ा सा हैरानी के साथ कहता है, रुको जरा, शायद मैं इस सय्यन को भली भांति जानता हूं। ए सय्यन, पीछे मुड़कर देखो। और तभी हम देखते हैं कि वहां पर राइजो होता है, जो कि पीछे मुड़कर देखता है और वो उन्हें देखकर कहता है, क्या आखिर भला तुम दोनों कौन हो? जो देखकर नाकामोरा तभी हंसने लगता है
और वो कहता है, क्या बात है, कहीं ये सैयन राइजो तो नहीं। जो सुनकर राइजो कहता है, हाँ मैं राइजो हूं, लेकिन क्या तुम मुझे जानते हो?